पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान आज फिर राबता होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं पाक भारत कशीदगी कम करने पर काम कर रहे हैं। DGMOs के मुज़ाकरात के कई राउंड्स हो चुके, अब अगला मरहला मुज़ाकरात का होगा। हम भारत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन, आइंदा हफ्ते ईरान के दौरे की दावत दे दी। गुफ्तगू के दौरान शहबाज शरीफ ने जनूबी एशिया में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशों, बहरान के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा को खित्ते में भेजने पर ईरानी सदर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत, इलाकाई रवाबित और सलामती में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गुजरावाला में मरकज़े मुस्तफ़ा का दौरा, मुख्तलिफ सेक्शन देखे मोहसिन नकवी की मरकज़े मुस्तफ़ा के सरपरस्त आला से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तानी कौम कुंदन बनकर निकली, ताकतवर दुश्मन को पाकिस्तानी कौम ने आहिनी यकजहती से इबरतनाक शिकस्त दी। फतह मिसाइलों ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी और नाम निहाद ताकत पाश पाश हुई। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। दुश्मन अब कोई भी मिस एडवेंचर से कबल 100 बार सोचेगा। अमरीकी अखबार में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाक फौज की बड़ी कामयाबी करार। अमरीकी अखबार ने मजमून में लिखा, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहिंदा के तौर पर उभरे हैं। भारत के साथ कशीदगी बढ़ते ही जनरल आसिम मुनीर नुमाया और जारहाना किरदार में नजर आए। बुनियानुल मरसूस में कामयाबी से पाक फौज के वकार में मजीद इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने 10 गुना बड़ी मईशत से बराबरी की सतह पर बातचीत करके जंगबंदी करवाई। ESL सीजन 10 अफवाज पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीजन 10 के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम कर दिए। आर्मी चीफ की रावलपिंडी स्टेडियम आमद। रावलपिंडी स्टेडियम अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। मैच के दौरान शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान अमन का गहवारा है। पाकिस्तान की फतह दरअसल अमन की फतह है। पूरे मुल्क के असातिज़ा को पाक फौज का सलाम है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की इस्लामाबाद के तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की कामयाबियां दरअसल अमन की फतह हैं और वतन अजीज एक पुरअमन और मुस्तहकम रियासत के तौर पर दुनिया के सामने मौजूद है। दुश्मन के नापाक अज़ाइम के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद रहने की जरूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गुजरावाला कैंट का दौरा। मार्कर हक में कामयाबी पर पेशावराना महारत की तारीफ की। सदर मुमलिकत ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां एक मुकद्दस अमानत और पायदार कौमी फख्र का जरिया हैं। ISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर जरदारी के गुजरावाला छावनी के दौरे के दौरान वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी भी उनके हमरा थे। इस मौके पर मंगला और गुजरावाला कोर के कमांडर्स भी मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फोटोज एंड वीडियो शेयरिंग ऐप पर तस्वीर शेयर करते हुए शाहिद आफरीदी ने कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी कौम के आज़म इत्तेहाद और दिफाई क़ुव्वत का मजहर है। पाक फौज की कुर्बानियां और हुकूमती क़यादत की हिकमत अमली ने मिशन को कामयाबी से हमकिनार किया। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट का तखमीना 17,500 अरब रुपए से 18,000 अरब रुपए होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक FBR आइंदा माली साल के दौरान 14,307 अरब रुपए के मुहासिल जमा करेगा। 6,470 अरब रुपए डायरेक्ट टैक्स की मद में जमा किए जाएंगे। कस्टम्स ड्यूटी की मद में 1,741 अरब रुपए, पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,311 अरब रुपए मुकद्दर। दिफा पर 2,414 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे।
मुल्क की मईशत तरक्की की राह पर गामजन है। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। IT के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से खुशखबरियां हैं। वफाकी वजीर IT शीजा फातिमा की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहती हैं मुआशी बेहतरी के हवाले से हुकूमती काविशों के मस्बत नताइज बरामद हो रही हैं। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया के सामने उभरा। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने बहादुरी से जंग लड़ी। पाकिस्तान के शहीदों और गाजियों पर फख्र है। भारत को जो जवाब मिला जाहिर करने से पहले 100 बार सोचेगा। मोदी की सोच इजरायली वजीर आजम वाली है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं पाक फौज ने अपने फराइज और जिम्मेदारी को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। भारत को पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो दुनिया ने देखा। भारत इस किस्म की जारियत का अब कभी नहीं सोचेगा। मुलव्वस पर फर्द जुर्म आयद कर मुकर्रर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने कोर्ट तब तक जेल में मुकदमे पर समाअत की। अदालत ने 24 मई को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर कर दी। 267 मुल्जिमों को फर्द जुर्म की नुकुल तकसीम की। डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर जेर हिरासत मुल्जिमों की हाजिरी मुकम्मल की गई। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बजट से कबल NFC इजलास बुलाने का मुतालिबा। कहते हैं विफाक ने जमशुदा अजला का माली हिस्सा गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखा हुआ है, उसे फौरी तौर पर सूबे के हवाले किया जाए। KP हुकूमत आइंदा बजट में जमशुदा अजला के लिए रिलीफ पैकेज तैयार कर रही है। जमशुदा अजला की तरक्की से दहशतगर्दी में वाज़े कमी लाई जा सकती है। दहशतगर्दी एक सूबे नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर एक बार फिर कर्फ्यू नाफिज। कर्फ्यू आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक मक्कीन से रजमत तक की सड़क मुकम्मल बंद रहेगी। आवाम को शाम 6 बजे तक मक्कीन से रजमत तक सफर से गुरेज करने की हिदायत। शहरी आमदोरफ्त के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें और गैर जरूरी नकलो हरकत से भी गुरेज करें। इजराइल ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमलों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल को नाकाबिले बयान, जालिमाना और गैर इंसानी करार दे दिया। कहा इजराइल की गजा के मुहासरे और फाका कशी की पॉलिसी बैनुल अक़वामी कानून का मजाक उड़ाती है। इमदाद की नाकाबंदी फौरी करने का मुतालिबा कर दिया। इराक में अरब लीग का इजलास। इजराइल से गजा में नस्ल खुशी मुहिम और मुनज़्ज़म हमले रोकने का मुतालिबा। मेक्सिको बहरिया का तरबियती जहाज न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन पुल से टकरा गया। हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मेक्सिको बहरिया के मुताबिक जहाज का ऊपर का हिस्सा ब्रिज से टकराया। तरबियती जहाज ब्रिज से टकराने के बाद अपना सफर जारी नहीं रख सका। मेक्सिको बहरिया और मकामी हुकाम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमरीका की जनूबी रियासतों में शदीद तूफान ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 25 से ज्यादा अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। तूफानी हवा के बगोलों से रियासत मिजूरी और केंटकी में सबसे ज्यादा जानी नुकसान हुआ। रियासत विस्कॉन्सिन में 3 लाख अफराद बिजली से महरूम। तेज हवाओं के बाइस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कई मकानों की छतें उड़ गईं और दर्जनों गाड़ियां तबाह हुईं। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश और तूफानी हवाओं की पेशगोई। PSL सीजन 10 का मेला सज गया। कराची किंग्स ने पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स ने जीत के लिए 238 रन का हदफ दे दिया। जवाब में पेशावर ज़ल्मी मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 214 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम 94 रन की इनिंग्स से खेल सके। साइम अयूब 47 रन के साथ नुमाया रहे। कराची किंग्स की जानिब से अब्बास आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हसन अली और हमजा ने एक एक विकेट हासिल की।
और मुल्क भर में शदीद गर्मी का राज। लाहौर समेत पंजाब भर में सूरज आग बरसाने लगा। PDM का हीट वेव अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा मुतवक्के। 20 मई से दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। लाहौर में 42, इस्लामाबाद और पेशावर में दर्जा हरारत 41 डिग्री रहने का इम्कान। कराची में 36 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री की महसूस होगी। माहिर सेहत का शहरियों को गर्मी